हिमाचल में सियासत की जो दुनिया है वो पूरी तरह घूमी हुई है। चक्कर सबको आ रहे हैं। कोई इस तेज गति से घूमती हुई पॉलिटिक्स से अलग होकर थोड़ा सा ठहराव चाहता है और कोई इतनी तेज गति से घुमाना चाहता है कि इतने चक्कर आ जाएं कि जो कोई भी चाहे विरोधी हो या कोई और हो वो गश खाकर गिर जाए। आज की जरा जो खबरें हैं, जो शनिवार को हलचल हुई थी, उसकी खबरें आज मीडिया में पब्लिश भी हुई। तो जरा देखिएगा कि ये खबरें क्या कहती हैं और इसके बाद आकलन कीजिएगा कि आखिर हो क्या रहा है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। तो अभी चलते हैं खबरों की फहरिस्त पर। सबसे पहले कांग्रेस का पक्ष, ये देखिए राजेंद्र राणा का जो आज बयान छपा है वो क्या कहता है। राजेंद्र राणा कह रहे हैं हिमाचल में बहुत कुछ होने वाला है। कांग्रेस के कई विधायक संपर्क में हैं और वो भी उनके साथ आने की चाहत रखते हैं। दूसरा बयान जो है वो सुधीर शर्मा का है। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के संपर्क में हम में से कोई भी नहीं है। यानी दो तरह से सियासत को घेरा जा रहा है। मुख्यमंत्री को झूठा साबित करने की कोशिशें भी की जा रही हैं या कवायदें भी हो रही हैं जिससे ये लगे कि मुख्यमंत्री के साथ कोई भी 6 विधायकों में से जो भागी हुए हैं उनमें से कोई भी जो एक तरह का वार्तालाप है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से नहीं कर रहा है। अब एक खबर और साथ में चल रही है। वो खबर ये बता रही है कि पिछले कल शनिवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री होली लॉज में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से मिलने के लिए पहुंचे और यही खबर दूसरे तरीके से ऐसे भी चल रही है कि प्रतिभा सिंह को मनाने पहुंचे। तो दो चीजें तो बहुत साफ हो गई शनिवार के दिन कि कांग्रेस में अभी तक जितनी ढील मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दे रहे हैं या जितनी वो नेमते बांट रहे हैं उसका कहीं असर होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मनाने की जो नौबतें हैं वो अभी तक बनी हुई हैं। नहीं तो क्या वजह थी कि मुकेश अग्निहोत्री को हॉली लॉज की चढ़ाई चढ़कर वहां पर उन्हें मनाने जाना पड़ता। लेकिन इन तमाम खबरों के मुकाबले एक और खबर बनकर सामने आ गई और ये बयान था खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का। सुक्खू ने इस बयान में कहा, मैं ना ब्लैकमेलिंग से डरता हूं ना सरकार खतरे में है। बहुत बड़ी बात कह दी अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर मौजूदा माहौल देखा जाए तो क्या अपने क्या पराए वो मौके की तलाश में है कि जिसमें उन्हें फायदा मिल सके। अगर बागियों की ही बात करें जो अब जाहिर तौर पर अब विधायक भी नहीं रहे हैं, उन्हें विधायक कहना भी गलत होगा, जो 6 पूर्व विधायक हैं आज के फैसले के मुताबिक, उनका भी वही रवैया है। बाकी अगर जनता में या कर्मचारियों में बांटी गई राहतों को एक तरफ देखा जाए तो तमाम नेमतें जो हैं, जो तमाम मुस्कुराहटें हैं, वो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजनीतिक तबके में बांटी हैं। तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि ब्लैकमेलिंग तो कहीं ना कहीं से हो रही है? कोई चुपचाप बैठकर ये देख रहा है कि शायद कोई नेमत मेरी तरफ आ जाए, अभी मेरी बोलने में भलाई नहीं है। खैर, मैं बात कर रहा था सुखविंदर सिंह सुक्खू के इसी बयान की कि मैं ना ब्लैकमेलिंग से डरता हूं ना सरकार खतरे में है। सही बात है। अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू का इतिहास देखा जाए तो उन्होंने तमाम अपनी आज तक की जो पॉलिटिक्स है वो विरोध में रहकर की है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जितने वक्त और सियासत के थपेड़े मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बीते 30 सालों में लगे हैं, शायद किसी भी नेता को ऐसे नहीं लगे होंगे जिस तरह से एक तरह का सियासत में जो रगड़ा है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने झेला है। ये भी एक हकीकत है। तमाम पहलुओं को अगर एक तरफ रख भी दें तो इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जितना दंश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने झेला है उतना दंश शायद ही हिमाचल कांग्रेस के अंदर किसी बड़े नेता ने झेला हो। बड़ा तो छोड़ी, छोटे नेताओं ने भी शायद इस तरह का दंश नहीं झेला होगा। यानी उस व्यक्ति का विरोध करके सियासत में खुद को जिंदा रखना, जिस व्यक्ति का जो झंडा था उसके तले तमाम कांग्रेस एक दौर में इकट्ठी रहा करती थी। लेकिन अब माहौल ऐसा बन गया है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आसपास एक तरह से दबाव का ऑरा तो बन ही चुका है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब छोटी छोटी बातों पर फोकस हो रहा है जो पिछले 14 महीनों में नहीं हो पाया था। आज की ही एक खबर है जिसमें यह कहा जा रहा है कि
पूर्व सीएम ठाकुर रामलाल के नाम पर जुब्बल स्कूल का नामकरण होगा। कहने को बात छोटी है, लेकिन अगर इसके राजनीतिक मायने देखे जाएं तो ये खबर छोटी नहीं आंकी जा सकती, क्योंकि पिछले कल ही एक सियासी हादसा कैबिनेट में हुआ था जब रामलाल ठाकुर के पोते कैबिनेट को छोड़कर बाहर निकल गए थे। तो जिस तरह से ये सारी चीजें हो रही हैं उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह से जिस तरह से ये नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो इतिहास रहा है उसमें दंश ज्यादा है, लेकिन दंश के साथ पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस के वंश भी जो हैं पुराने वंश की तरह, राजवंश की तरह, अब पुराने वंश भी अपना जो रुतबा है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने ही दिखाने पर उतारू हो चुके हैं। चाहे वो राजवंश सियासत के थे या रियासतों के थे, लेकिन ये सब अब चल रहा है। डैमेज कंट्रोल में तो सरकार लगी ही हुई है। ये आज की ही एक खबर है कि वीरभद्र गुट के 2 विधायकों की सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई, और इसी खबर का दूसरा एक पार्ट है जिसमें यह कहा गया है कि प्रतिभा को मनाने होली लॉज पहुंचे मुकेश। अब सुरक्षा बढ़ाने की नौबत क्यों आ गई? जाहिर सी बात है कि हिमाचल इतना शांति प्रिय राज्य है कि यहाँ पर ऐसी किसी सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत माननीयों को नहीं रहती है जितनी कि अन्य राज्यों में मानी जा सकती है या आंकी जा सकती है। जाहिर सी बात है ये सुरक्षा बढ़ाई गई है, ये सियासत को महफूज रखने के लिए बनाई गई है। आज के ही 2 बयान है। अब राजवंश की जो सियासत है मैं उसकी बात करूंगा, क्योंकि आज ही एक बयान और देखिए, इसमें ये नंदलाल जिन्हें हाल ही में कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया गया है, उन्होंने किसी भी मसले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है, जबकि मोहनलाल ब्राक्टा जिन्हें अभी तक कोई पदवी सरकार में हासिल नहीं हुई है, उनका एक बयान बहुत ही दिलचस्प है। इसमें ब्राक्टा का कहना है कि हॉली लॉज के प्रति वफादार था और आगे भी रहूंगा। ये जो फ्यूचर की पॉलिटिक्स है जिसमें हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं, गागेगी, उसी तरह से ये भी फ्यूचर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। यानी सरकार जितना सा प्रेशर को एक तरह से हटाने की कोशिश कर रही है, प्रेशर को रिलीज करने की कोशिश कर रही है, किसी ना किसी तरीके से प्रेशर दूसरी तरफ से बन जा रहा है, और तमाम सारी चीजें एक साथ ऐसी होती चली जा रही हैं जिससे अभी तक ये लग रहा है कि जो एक तरह की सियासी सुनामी कांग्रेस के अंदर उठी हुई है वो अभी नीची होने का उसके कोई आसार नहीं है कि वो सुनामी बैठ जाएगी। तो ये तो था कांग्रेस का हाल जो अभी तक चला हुआ है। अब तय आप कीजिएगा कि ये आखिर हो रहा है तो क्या हो रहा है। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।